दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहाल है। जी हां, आपने सही सुना, कानून व्यवस्था बेहाल है। शनिवार को एक दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की बेरहमी से हत्या हो जाती है सीतापुर में। उसके बाद कल लखीमपुर खीरी में एक युवा की घर से बाहर बुलाकर पुलिस चौकी के सामने अपराधी बेरहमी से गोलियों से भून देते हैं, उसकी जान चली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के की हत्या हुए 2 दिन से ज्यादा हो गया है और अभी तक योगी आदित्यनाथ ने उस पर कुछ भी नहीं कहा है। ये खामोशी बड़ी चुभ रही है कि एक पत्रकार, अच्छा राघवेंद्र वाजपेयी का मैंने पहले ही बताया तो उन्होंने भ्रष्टाचार पर वार किया था, भ्रष्टाचार पर लगातार खबर लिख रहे थे। अब इस पे अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, इसको सुनिए और समझिए कि कैसे अखिलेश यादव लगातार सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और सत्ता खामोश है। जरा ये ट्वीट पढ़िए अखिलेश यादव का, जो उन्होंने किया है। अखिलेश का ये ट्वीट है कि जो अखबार, मीडिया पे उन्होंने सवाल पूछा है कि जो अखबार अपने पत्रकार की हिफाजत नहीं कर सकता वो सच की रक्षा क्या करेगा। सुनिए, जो अखबार अपने पत्रकार की हिफाजत नहीं कर सकता वह सच की रक्षा क्या करेगा। मृतक के परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आरोपियों को दंड देकर सच्चा न्याय भी हो। ये उन्होंने किया ट्वीट राघवेंद्र वाजपेयी की, जिस तरह से अपराधियों ने बेरहमी से जान ले ली। उसके बाद लखीमपुर खीरी का है। जरा मैं लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था, कल एक युवा लड़के को, एक आयुष शेठ को घर से बाहर बुलाया गया और पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर बेरहमी से अपराधियों ने उनकी जान ले ली थी। ये चीखे और ये वीडियो कल से वायरल है, जरा सुनिए इस चीखों को, क्या है ये। ये चीखें विचलित कर रही हैं, ये चीखें विचलित कर रही हैं और अभी तक सरकार खामोश है। अखिलेश यादव ने लिखा है लखीमपुर की इस जिस तरह से इस हत्या के लिए सरकार, इस लखीमपुर की हत्या के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई बयान आया क्या, आएगा क्या। उन्होंने पूछा है कि क्या इस बेरहमी से जिस तरह से आयुष सेठ की जान ली गई है उस पर बयान आएगा क्या। सवाल लगातार पूछ रहे हैं, वो है प्रशासन, पुलिस खामोश है। जो सबसे खौफनाक बातें सामने आई है वो पत्रकार ममता त्रिपाठी ने कल ट्वीट किया था। उनकी बात को अगर सच माना जाए तो कल वहां पे आईजी जोन साहब ममता त्रिपाठी ने कल ट्वीट किया था, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पत्रकार ममता त्रिपाठी ने इन चीजों पे कि बदमाशों ने लड़कों को जब गोली मारी उस वक्त आईजी प्रशांत कुमार, सोचिए आईजी प्रशांत कुमार जिले के कप्तान और सारे बड़का पुलिस शहर अफसर शहर में पैदल गश्त कर रहे थे। काहे की गश्त, सोचिए। जब लड़कों को गोली मारी गई सड़क पे बाहर मिलाकर बुलाकर, उस दौरान आईजी प्रशांत कुमार, आईजी लेवल का अधिकारी, जिले के कप्तान और सारे बड़े पुलिस अधिकारी शहर में पैदल गश्त कर रहे थे। काहे की गश्त, बताइए। ये डर है या है डर, ये डर रह गया है खाकी का बदमाशों में। मतलब खाकी का कोई डर बदमाशों के अंदर रह नहीं गया है। बस आम आदमी को परेशान करने में सबसे आगे हैं ये पुलिस वाले। इनका इकबाल जहां जाता रहा शर्मनाक है। अब इन चीजों को सुनिए। कल लड़के के मामा का भी बयान आया था, जरा सुन लीजिए। लड़के के मामा ने भी कुछ कहा था, क्योंकि वो कॉपीराइट का मामला है, इसलिए सुना रहा हूं आपको मैं। जब घटना होती है तो 15 से 20 मिनट बाद लोग पहुंचते हैं। भैया हम तो अभी आए, हमारा भांजा है ये सीट, उसको हमें मेरे घर से फोन आया कि भांजी को गोली मार दी गई है। जो अभी हम जब यहाँ पे मौजूदा आए तो हमें लड़कों ने बताया है कि गढ़ी रोड की कुछ लड़के हैं जो बुलेट से आए थे और इधर बुलाया गया है पहले हमारे भांजे को, फिर उसके बाद यहाँ पे गोली चली है। हाँ बीच चौराहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैमरे लगे हैं पुलिस प्रशासन के थ्रू वो सब फेल है, चलते ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो था वो बता दूँ।
सोचिए, एक तरफ लड़के के भांजे जिसको गोली मारी गई वो बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहां पे 15-20 मिनट बाद पहुंचा। उनका दावा है कि चौराहे पर जो सीसीटीवी लगे उसमें कैमरे काम नहीं करते हैं। दूसरी तरफ उसी जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी रेंज जो है प्रशांत कुमार और तमाम अधिकारी, जैसा पत्रकार ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया है कि वो लोग पैदल गश्त कर रहे थे। और एक घटना और रही है, कल एक मुंशी को उसी सीतापुर लखीमपुर बेल्ट में एक मुंशी को वकील जो ग्राम प्रधान भी रहे उनको लोगों ने, यादव जी थे, उनको भी 5 फायर कर दिया। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। पत्रकार के ऊपर आक्रमण होता है, उसकी जान ले ली जाती है और सरकार एकदम खामोश खामोश। और जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है कि अखबार अपने पत्रकार की रक्षा नहीं कर पा रहा है। कई पत्रकार कह रहे हैं भाई इस मामले में तो सारे पत्रकारों को एक होना चाहिए था, लेकिन कोई पत्रकार सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा। क्यों? जो सरकारी पत्रकार हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। बड़ा अफसोसजनक पहलू है कि जब इस ये पूरा घटनाक्रम हुआ था लखीमपुर खीरी में, माफ कीजिए सीतापुर में, जब ये घटनाक्रम हुआ था राघवेंद्र के ऊपर दिन दहाड़े, राघवेंद्र वाजपेयी के ऊपर दिन दहाड़े गोली चलाई गई हाईवे पे। और इस बात का जिक्र कल सपा के सांसद आनंद भदौरिया ने संसद में भी उठाया था। संसद में भी आनंद भदौरिया ने इस पे सवाल उठाया था और कहा था इस पत्रकार को न्याय मिलना चाहिए। अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, 1 करोड़ की मांग की है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पर खामोश है। एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। और अभी आज जो है लगातार जो घटना को बीते लगभग 72 घंटे हो जाएंगे, अभी तक कोई गिरफ्तारी के बारे में पुलिस ने अपराध कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पूरा केस अभी तक खोला नहीं गया। अब जरा समझिए यूपी सरकार कैसे काम करती है। लखनऊ में एक इंडिया टुडे के पत्रकार है आशीष मिश्रा, वो एक आ रहे थे केजीएमसी से, उनके ई रिक्शा पे कुछ लोग उनका आईफोन छीन के चले जाते हैं। साहब आईफोन उनका छिन जाता है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब आशीष मिश्रा जी को फोन करते हैं, उत्तर प्रदेश के माफ कीजिएगा लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं और 3 टीमें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आशीष मिश्रा सत्ता के करीबी पत्रकार हैं। और अब आप उनकी पोस्ट पढ़िएगा जो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे भेजा अपने मित्रों को कि किस तरह से 3 टीमें बनाई गई, सर्विलांस किया गया और उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। मतलब अगर सत्ता के करीबी पत्रकार का अगर मोबाइल फोन कोई छीन लेगा तो पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस धरती आसमान सब एक कर देगी। लेकिन जो पत्रकार सत्ता से सवाल पूछेगा, राघवेंद्र वाजपेयी सत्ता से सवाल पूछ रहा था, वो क्या बता रहा, सत्ता को बता रहा था कि साहब धान की खरीद में सीतापुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। वो ये बता रहा था कि कुछ लेखपाल लोग जमीन के खरीदारी में गेम कर रहे हैं और सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं। इस पे वो लगातार खबर लिख रहा था। दैनिक जागरण का था, छोटा पत्रकार था, एक तहसील स्तर का पत्रकार था, वो लगातार खबर लिख रहा था। उसको धमकी मिलती है, सोचिए उसको, राघवेंद्र वाजपेयी अगर आप हैं, आप छोटे पत्रकार हैं, आपको धमकी मिलती है फोन पे, आप जाके जिले के कप्तान और डीएम को बोलते हैं, कोई इसकी कार्रवाई नहीं कर सुनता है और उसके बाद उसको बेरहमी से उसकी जान ले ली जाती है। दूसरी तरफ अगर आप किसी बड़े पत्रिका के बड़े समूह के पत्रकार हैं, आपसे सरकार आपको खुश रखना चाहती है, आपका मोबाइल फोन छिन जाता है तो पूरी सरकार, पूरी पुलिस, सोचिए उत्तर प्रदेश के, मतलब उन्होंने खुद लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आशीष मिश्रा ने खुद लिखा है कि डीजीपी प्रशांत कुमार जी का फोन आया, पुलिस कमिश्नर महोदय का फोन आया, उनके घर पे एसीपी पहुंच गए, दरोगा जी पहुंच गए और उसके बाद 2 दिन तक टीम बनी, 3 टीम में पूरा सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया और मोबाइल बरामद हुआ। अच्छा काम किया पुलिस ने। लेकिन राघवेंद्र वाजपेयी के केस में क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है? क्या राघवेंद्र वाजपेयी का दोष ये था कि वो सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे थे, या राघवेंद्र वाजपेयी एक छोटे पत्रकार? लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी यहां पे उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को, पूर्व मुख्यमंत्री को, जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। और उन्होंने जागरण से भी सवाल पूछा है कि
वो बेकार है वो मीडिया मालिक जो अपने पत्रकार की रक्षा नहीं कर सकते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, हमने पूछा भाई साहब क्या होगा, एक पत्रकार साथी बोल रहे थे भाई साहब वो तो सत्ता का जागरण है, लेकिन फिर भी जागरण ने अपने, तो ये अंतर समझिए जरा आप। दोनों अपराध हैं। आशीष मिश्रा के हाथ से मोबाइल छीना जाना ये भी अपराध है, लेकिन राघवेंद्र वाजपेयी के दिन दहाड़े उनकी जान ले ली गई, वो भी तो पत्रकार था। अब पत्रकार क्या, उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि वो हर व्यक्ति की रक्षा करे। अब सोचिए जिसके जवान बेटे की जान ले ली गई है, पुलिस सामने है लखीमपुर खीरी में, जिस वो चीखे भाई साहब विचलित कर रही हैं। वो परिवार जब चिल्ला रहा था, चीख रहा था, अस्पताल में कल जब पहुंचे थे वो लोग, सरकार खामोश, सरकार खामोश। योगी जी इन चीजों पे कब बोलेंगे? वैसे योगी जी जाते हैं, भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। तो योगी जी जब अपराधी प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या जेल के अंदर हैं, तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो राघवेंद्र वाजपेयी की जान ले लेते हैं, जो वो लखीमपुर खीरी के सेठ परिवार के लड़के की जान ले लेते हैं, सीतापुर के एक मुंशी की जान ले लेते हैं, जो कासगंज में एक बेटी की जान ले लेते हैं, जो दलित, तो कहां से आते हैं अपराधी? और इन चीजों पे चर्चा नहीं होती है, इन चीजों पे मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा चर्चा नहीं करता है। आप सोचिए कि छोटे शहरों के पत्रकार लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, वो अपने साथी को, राघवेंद्र वाजपेयी को की मौत के परिवार को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार एकदम खामोश, एकदम खामोश। कब राघवेंद्र वाजपेयी की मौत का खुलासा होगा? कब पुलिस उसको, आप एक पत्रकार के मोबाइल को 48 घंटे के अंदर ढूंढ देते हैं, क्योंकि आशीष मिश्रा 17 के बड़े करीबी पत्रकार, एक बड़े इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो उनका दर्द, उनकी पीड़ा पुलिस के अधिकारी तुरंत समझ लेते हैं। लेकिन काश आप उतनी संवेदना राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के साथ भी तो रखिए, वो भी तो एक पत्रकार है, वो भी तो एक पत्रकार है, उसकी जान चली गई। बस इतनी खबर आई है कि पुलिस ने वहां पे 2-4 थानेदार और जो चौकी इंचार्ज वगैरह, उनको लाइन हाजिर कर दिया है। कार्रवाई किस पे होगी? छोटे लेवल पे, जब तक जिले के, अब तक पुलिस कप्तानों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आईएएस आईपीएस पे सरकार कार्रवाई करने से क्यों डरती है? क्यों बचाना चाहती है अधिकारियों को? कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, ये सरकार हमेशा आईएएस आईपीएस को बचाना चाहती है। और फिर वही सवाल है कि योगी जी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की बेरहमी से जिस तरह से जान ली अपराधियों ने, उस पर अब तक खामोश क्यों हैं? क्यों उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया? एक ट्वीट तक नहीं किया। नेता विपक्ष अखिलेश यादव, मामा की जगह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट तो किया, ये ट्वीट लगा भी आपके सामने। समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी के जो कि धरौरा लोकसभा है, उसके सांसद आनंद भदौरिया, उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा तक में उठाया। लेकिन आपने क्या किसी चैनल पे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को न्याय दिलाने के लिए कोई डिबेट देखी? सोचिएगा जरूर, उत्तर प्रदेश में ये राम राज्य है या जंगल राज है? फैसला हमारे दर्शक करें, क्योंकि आप ही लोग सरकार चुनते हैं, आप ही लोग वोट देते हैं, और आप ही लोग हैं जो तय करते हैं कि किस किस चैनल को देखा जाएगा, किसको नहीं देखा जाएगा। आप समझिए कौन से पत्रकार हैं जो जनता की आवाज उठा रहे हैं और सरकार से, कानून व्यवस्था पे सवाल कर रहे हैं। खबर दस्तक का को सहयोग कीजिए, खबर दस्तक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल हमारी खबरें अच्छी लगती हो तब।
और कोई कमी हो खबर में तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर, हम अपनी कमी सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।